मूवी शुरू होते ही हमें एक गिलहरी दिखाई देती है जो खाना ढूंढने बाहर आई हुई थी, जिसका नाम सरली है। वह देखता है वहाँ तो कुछ नहीं है और चला जाता है और कहता है अपन की एक टपोरी लाइफ है और वह सिर्फ नट चाहता है। फिर उसका दोस्त बडी आ जाता है। दोनों मिलकर सामने वाली नट शॉप को लूटने का प्लान बनाते हैं और कहता है अपन को सिर्फ अपने बारे में सोचने का, और अपन वही करता है। फिर हमको एक पार्क दिखाया जाता है जिसमें एक बड़ा सा स्क्वायरल दिखाया जाता है जिसका नाम रेकून है, जो खाना जमा कर रहा है सर्दियों के लिए। फिर एक चिड़िया आती है और उन सबको बताती है एक नट कार्ट के बारे में। रेकून एंडी को उस नट कार्ट को लूटने का कहता है और कहता है कि तुम्हारे साथ ग्रेसन भी जाएगा, जो लोग उस ग्रुप का मेंबर थे। फिर हमें दिखाया जाता है कि सरली और बडी उसे लूटने का प्लान सेट कर रहे हैं। उस नट कार्ट का ओनर एक चोर है जिसके साथ कई लोग शामिल हैं, जो बाद में लास्ट चोरी की बात करता है और उसका दोस्त फोटो क्लिक करता है उस बैंक का जिसमें वह चोरी करने वाला है। फिर सरली बडी को बाल्टी में डालकर उस नट कार्ट पर फेंक देता है। उसी वक्त एंडी और ग्रेसन भी आ जाते हैं दुकान लूटने के लिए। सरली बडी को नीचे बाल्टी में भेज ही रहा था कि एंडी आ जाती है और बडी उसके साथ से गिर जाता है। फिर एंडी सरली से मिलकर लूटते हैं और पार्क के लिए भी ले चलते हैं। फिर सरली नट कार्ट को ले जाने में कामयाब हो जाता है। एटलीस्ट वह नट कार्ट एक पेड़ से जाकर टकरा जाती है। नट कार्ट और उनका जमा किया गया खाना नष्ट हो जाता है। तब ग्रेसन सरली को रेकून से कहकर पार्क से बाहर निकलवा देता है। सरली अकेला जाना चाहता था लेकिन बडी उसके साथ आ जाता है। सरली के पीछे चूहे लग जाते हैं लेकिन वह किसी तरह निकल जाता है। फिर वह एक नट शॉप देखता है जो कि वही नट कार्ट के मालिक का था। सरली के बहुत कोशिश करने के बाद भी वह शॉप में नहीं जा सका, लेकिन एट लास्ट वह बडी की मदद से चला गया। एक डॉग सरली और बडी के पीछे बढ़ गया जिसका नाम प्रीसियस है। फिर सरली को वहाँ से निकाल दिया जाता है, लेकिन उसके हाथ में एक व्हिसल लग जाती है जो कि डॉग को कंट्रोल करती है। लेकिन व्हिसल एंडी के हाथ लग जाती है और एंडी सरली से पूरा मामला पूछती है, जो कि पार्क के लिए नट्स लेने आई थी। फिर सरली उस नट शॉप के बारे में बता देता है और वह सब नट्स को पार्क के लिए लाना चाहते थे, लेकिन सरली सिर्फ अपने बारे में सोचता है। फिर सरली उस व्हिसल से उस डॉग को कंट्रोल कर लेता है और प्रीसियस राजी हो जाती है कि वह उसे नहीं काटेगी। फिर क्या था, फिर एडी पार्क में जाकर रेकून और सभी को नट शॉप के बारे में बता देती है। फिर तैयारी शुरू होती है उस नट शॉप को लूटने की, लेकिन सरली सोचता है कि उसे ऐसा ना दे। फिर सरली उसे लूटने में कामयाब हो जाती है लेकिन पकड़ा जाता है उन चोरों के हाथों और वह उसे मारने के ही वाले थे कि प्रीसियस उसे अपने साथ छुड़ा ले जाता है। उसी बीच बहुत संघर्ष करते हैं वे लोग और मज़ा भी आता है जो हम शब्दों में नहीं बयां कर सकते। लेकिन उसी बीच रेकून आ जाता है और उसी ने चूहों को सरली के पीछे लगाया था और सरली जान जाता है कि वह गद्दारी किया है पार्क के नाम पर। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो चोर लोग बैंक को लूट चुके हैं और नट्स और रुपए दोनों लेकर जाने ही वाले हैं। फिर रेकून गद्दारी करके एंडी और सभी को उसी में पैसे वाली गाड़ी में बंद कर देता है। फिर रास्ते में ही पुलिस उन चोरों के पीछे लग जाती है और उसी बीच चोरों के पार्टनरों में गद्दारी हो जाती है, जिसमें उनका बॉस खुद ही सारा पैसा लेना चाहता था और पैसों के नाम पर नट्स के बैग दे दिए। फिर उसने उस गाड़ी में बॉम्ब लगा के पुलिस की ओर दे दिया, जिसमें सरली और एंडी भी थे और वे उस गाड़ी के ब्लास्ट होने के पहले निकल जाते हैं। लेकिन वे दोनों समंदर में गिर जाते हैं और उन्हीं के साथ नट्स भी गिर जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है रेकून सरली को मारने की कोशिश करता है। फिर वे दोनों उस तेज़ी से बहाव में गिर जाते हैं जो कि एक झरना था। फिर हमें दिखाया जाता है कि ग्रेसन कुछ नट्स पार्क के लिए बचा लेता है और उनके साथ हीरो भी बन जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है वह चोर गिरफ्तार हो चुका है जो कि बहाव में झरने से नीचे गिर गया था और बच गया। फिर बडी एंडी को बुला लाता है और सरली कहता है मुझे हीरो बनने की कोई ज़रूरत नहीं,
मैं पार के लिए खाने का प्रबंध करता रहूँगा। और अब हम सिर्फ अपने लिए नहीं, सभी के लिए जिएंगे। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि जो मज़ा मिल बांट के खाने में है, वो मज़ा अकेले जीने में नहीं। और जिस दिन इस बात का पता चल जाए, उन सभी के अंदर हीरो जाग उठेगा। और यही कहते ही मूवी एंड हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।